एक बार की बात है, एक महान साधु अपनी कुटी में अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे। ये शिष्य बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के और ज्ञान प्राप्त करने के उत्सुक थे। इसलिए साधु को भी अपने शिष्यों पर गर्व था और साधु भी उन्हें ज्ञान प्रदान करने के लिए उत्साहित रहते थे। ये शिष्य बहुत ही बुद्धिमान थे, इसलिए साधु ने उन्हें एक जादुई कविता सुनाने के लिए सोचा। उसने उन शिष्यों में से एक चालाक शिष्य को वह जादुई कविता सुनाई, जिससे मरे हुए जीव को पुनः जिंदा किया जा सकता था। क्योंकि साधु जानता था कि यह जादुई ज्ञान है, यह पृथ्वी पर किसी के पास नहीं है। फिर भी साधु यह ज्ञान उन शिष्यों में से एक को दे दिया, जो अभी इस योग्य नहीं था। साधु ने अपने अन्य शिष्यों को बुलाया और कहा, मैं तुम्हें एक अद्भुत ज्ञान दूंगा, जिससे तुम मरे हुए किसी जीव को, व्यक्ति को जीवित कर सकते हो। लेकिन इसका प्रयोग केवल उचित स्थान पर करना। इसका प्रयोग किसी गलत जगह पर मत करना या इस शक्ति को बेकार के कामों में मत लगाना। वह अपने सभी शिष्यों से कहा, पहले आप सभी लोग किसी जंगल में 14 दिनों के लिए एक साथ जाओ और वापस एक साथ आ जाना। लेकिन ध्यान रहे, आप में से सभी लोग एक दूसरे का मार्गदर्शन करना और हमेशा नेक कार्य करना। वापस आने पर मैं तुम लोगों को वह जादुई कविता सुनाऊंगा। सभी शिष्य साधु की बात को सुनकर एक साथ जंगल में जाने के लिए तैयार हो गए। उन शिष्यों में एकता और प्रेम बहुत था, लेकिन चालाक शिष्य जादुई ज्ञान जानता था और वह खुद को दूसरों से बेहतर साबित करना चाहता था। जंगल में जाते समय वे मरे हुए एक बाघ के पास जा पहुंचे। वह बाघ बहुत बड़ा और खूंखार प्रतीत हो रहा था। चतुर शिष्य उसके पास रुका और अन्य शिष्यों से कहा, अब मैं तुम लोगों को वो जादू दिखाने जा रहा हूँ जो अपने गुरुजी ने केवल मुझे बताया है। तब अन्य शिष्य बोले, क्या बताया है गुरुजी ने तुम्हें? चालाक शिष्य बोला, गुरुजी ने मुझे बताया है कि किस तरह किसी मरे हुए जीव को फिर से जिंदा किया जाता है। अन्य शिष्य बोले, अच्छा, तुम जानते हो कि कैसे किसी जीव को जीवित किया जाता है? चालाक शिष्य बोला, हाँ, मैं जानता हूँ कैसे किसी मरे हुए जीव को फिर से जिंदा किया जाता है। उसकी बात को सुनकर अन्य शिष्य बोले, लेकिन हमें तो विश्वास नहीं हो रहा है। मरे हुए जीव को जिंदा करना तो किसी को नहीं आता। फिर चालाक शिष्य बोला, नहीं, मैं जानता हूँ कैसे किसी जीव को जिंदा किया जाता है। मैं इस मरे
हुए बाघ को जीवित करके सिद्ध कर सकता हूँ। तब अन्य शिष्य बोले, नहीं नहीं, गलती से भी ऐसा मत करना। अगर तुम बाघ को जिंदा कर दोगे तो यह हमारे ऊपर आक्रमण करके हमें मार डालेगा। यह तुम्हारा कार्य बुद्धिमानी वाला नहीं है। लेकिन चालाक शिष्य खुद को श्रेष्ठ साबित करने के लिए अपने जिद पर अड़ा हुआ था। वह जादुई मंत्र पढ़ना शुरू किया। अब अन्य शिष्य जल्दी जल्दी पेड़ों पर चढ़ गए। चालाक शिष्य के जादुई मंत्र पढ़ने के बाद बाघ धीरे धीरे आंखें खोला और सांसें लेने लगा। बाघ को जीवित होते देखकर शिष्य खुशी से उछल पड़ा और चिल्लाने लगा, देखो, मैंने बाघ को जीवित कर दिया। आंख खोलते ही बाघ की नजर उस शिष्य पर पड़ी और तेजी से दहाड़ते हुए वह उस पर झपट पड़ा और उसे मार डाला। शिष्य के मर जाने के बाद वह बाघ जंगल में दूसरी तरफ चला गया। पेड़ पर छिपे हुए अन्य शिष्य सब कुछ असहाय होकर देख रहे थे, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सका। बाघ जब चला गया तो सभी लोग पेड़ से नीचे उतरे और उसकी लाश को लेकर साधु के पास गए। तो साधु ने उनसे पूछा, यह क्या हो गया? तब शिष्य बोले, गुरुदेव, मना करने के बाद भी इसने एक मरे हुए बाघ को जिंदा कर दिया। जिंदा होते ही वह बाघ इसके ऊपर हमला करके इसे मार डाला। सारी कहानी सुनने के बाद साधु ने उन शिष्यों से कहा, सभी लोग सावधानी पूर्वक देख लो। अगर अपने ज्ञान का प्रयोग बुद्धिमानी से न किया जाए तो परिणाम कितना बुरा हो सकता है। यह तुम लोगों के लिए एक सीख है। फिर साधु ने भी वही जादुई कविता पढ़ी, जिससे वह मरा हुआ शिष्य फिर से जीवित हो गया। उसके बाद साधु ने सभी शिष्यों को वह जादुई कविता बताई और उन्हें फिर अलग अलग जगहों पर भेज दिया और जाते समय उन्हें सीख दिया कि तुम लोग बुद्धिमानी से रहना और अपने ज्ञान का प्रयोग दूसरों की भलाई के लिए करना। इसका प्रयोग बेकार के कामों में मत करना। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा।